हेलो गाइस, नमस्कार। लक्षवित भावेश कचपाल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा जो भर्ती परीक्षा लेबर इंस्पेक्टर की LOI 2023 का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके पूरे पहलू को हम देखेंगे। अर्हताएं निर्हरताओं को देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में क्या बदलाव है, कहां से तैयारी करना चाहिए और कैसे पेपर एनालिसिस करेंगे, इसको अगले वीडियो में भी बताऊंगा। पूरा पेपर जो पुराना पेपर था और पेपर से किस किस भाग से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगले वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लक्षवित भावेश गजपाल सर्च करके। बढ़ते हैं आगे भर्ती की ओर। तो लेबर इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो सीजी व्यापम लेगा। व्यापम के द्वारा आपको ये 12 तारीख से, मतलब कल की डेट से 12 तारीख से ये देखने मिल जाएगा। तो 12/5/2023 फ्राइडे से इसका परीक्षा का फॉर्म भराने वाला है। 29 मई तक इसका फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है। त्रुटि सुधार के लिए 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का समय दिया जाएगा और व्यापम के वेबसाइट पर प्रवेश पत्र आपका आ जाएगा 10 जून को। 18 जून को संभावित परीक्षा की तिथि है ना, संडे को 10 बजे से लेकर 1:15 बजे तक, मतलब 1:15 तक। ठीक है। 5 संभागीय जिला मुख्यालय में, मतलब 5 संभाग के मुख्यालय में परीक्षा का केंद्र होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, परीक्षा का केंद्र 5 संभागीय मुख्यालय में होगा। अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो एक बार सोचा जा सकता है। क्या है भर्ती में देखते हैं। ठीक है। तो 3 पदों के लिए भर्ती आई है। सहायक श्रम पदाधिकारी के लिए कुल पद आए हैं 4 पद, जिसका 38,100 रुपए वेतन मैट्रिक लेवल में ग्रेड पे है। ठीक है। तो ये आपका मूल वेतन है ना 38,100। सहायक श्रम पदाधिकारी अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 1 पद है, SC के लिए आपका 1 पद है, ST के लिए आपका 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का पद इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। और 1 निःशक्त जनों के लिए अलग से पद है। ठीक है। तो ये 4 पद प्लस 1 ये अलग, ये खंड अलग है ना, हैंडीकैप्ड के लिए। तो श्रम निरीक्षक के लिए अनरिजर्व में 6 पद है, SC में 1, ST में 4, OBC में 3 पद है, कुल मिलाकर 14 पद है। 28,700 मूल वेतन होगा। ठीक है। वेतन मैट्रिक लेवल 7 दिखा रहा है, ये वेतन मैट्रिक लेवल 9 है 38,100। यहाँ पर वेतन मैट्रिक लेवल 7 है 28,700 और यहाँ पर वेतन मैट्रिक लेवल 6 है 25,300। 25,300 हालांकि मूल वेतन है ना, और ग्रेड पे आपका 2400 ग्रेड पे में आएगा। ये 2800 ग्रेड पे में आएगा और ये वेतन मैट्रिक लेवल 9 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। लेकिन जो 2400 ग्रेड पे में उसमें 70, 80, 90% स्टाइपेंड के रूप में देने वाला है। 3 साल की परीक्षा अवधि होगी तो आपको पहले साल लगभग वेतन मिलेगा अभी की डेट में 19,500 से लेकर 20,000 के आसपास ही मिलेगा। 25,300 हालांकि मूल वेतन दिखा रहा है। ठीक है। तो उसमें सब जोड़ के 19,500 से 20,000 ही मिलने वाला है प्रथम वर्ष में आपको। अगर ये आप लास्ट पद श्रम उप निरीक्षक की बात कर रहे हैं तो, है ना, तो 6 अनरिजर्व का पद है, 2 SC का है, 5 ST का है और 3 OBC के लिए पद है। ठीक है। इस प्रकार पदों की संख्या आपको दिखाई गई है। ठीक है। वेतन मैट्रिक लेवल 6, 7 और 9 है। 38,100 ग्रेड मूल वेतन है, 28,700 मूल वेतन है, 25,300 मूल वेतन है। कुल 34 पदों पर भर्ती जारी की गई है। ठीक है। क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या निर्हरताएं हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और ये 4300 ग्रेड पे है, क्योंकि वेतन मैट्रिक लेवल 9 है तो 4300 ग्रेड पे क्या है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सहायक श्रम पदाधिकारी के लिए क्या क्या होना चाहिए। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब यदि आप ग्रेजुएटेड हैं कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी स्ट्रीम में, तो आप 21 वर्ष की आयु धारण करके सहायक श्रम पदाधिकारी बन सकते हैं। श्रम निरीक्षक के लिए भी 21 वर्ष की आयु चाहिए मिनिमम। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक की उपाधि, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। श्रम उप निरीक्षक, इसमें भी 21 वर्ष की मिनिमम आयु चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें भी स्नातक की डिग्री आपको चाहिए। ठीक है। ये तीनों हैं। वेतन मैट्रिक लेवल 9, 7 और 6, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और ये 4300 ग्रेड पे। ठीक है। 25,300 मूल वेतन है इसमें आपका, सबसे नीचे वाले में भी। ठीक है। मतलब आपका 19,500 सबसे नीचे वाले में श्रम पदाधिकारी में, मतलब
कम से कम आपको 19,500 वाला वेतन तो मिल ही सकता है यदि आप अच्छे से तैयारी करें श्रम उप निरीक्षक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा में छूट आपको बता चुका हूं, पहले वीडियो में भी बताया हूं। तो 1 जनवरी 2023 तक 21 वर्ष चाहिए, अधिकतम में 35 वर्ष चाहिए। लेकिन जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की आयु में और छूट मिलती है, तो कुल मिलाकर हो गए 40 वर्ष जो ST SC OBC कैंडिडेट है। इसके अलावा जो पहले से सरकारी नौकरी में या भूतपूर्व सैनिक वगैरह उनको भी अलग छूट मिलती है। सभी छूट को मिलाकर, ठीक है, 45 वर्ष से ऊपर की आयु नहीं हो सकती। सामान्य लोगों के लिए 40 वर्ष ही मान के चलिए। इसके अलावा आपका जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको आपके पास होना चाहिए, तब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस में चेंजेस हुआ है पिछले सिलेबस के कंपैरिजन में। पिछला वाला सिलेबस भी घूम रहा है, वायरल हो रहा है टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में। कृपया पिछला से पुराना सिलेबस को छोड़ दीजिए, है ना, देख लीजिएगा कि कौन सा सिलेबस है, कौन सी ईयर का है, क्योंकि ये भी सिलेबस में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन ये जो सिलेबस दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट से है व्यापम के। तो ये सिलेबस नया सिलेबस है जिसमें सबसे पहला आपको 65 अंक वाला दिखेगा। एक 80 अंक वाला भी घूम रहा होगा, वो वायरल सिलेबस पुराना सिलेबस है, उस सिलेबस को फॉलो मत कीजिए। अब देखेंगे सबसे पहले हम इसमें सिलेबस में हमको क्या क्या दिया है, तो है ना, पदवार लिखित परीक्षा के आयोजन का पाठ्यक्रम जो है, परीक्षा की अवधि होगी 3 घंटे और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। ठीक है, विषयवार 150 प्रश्न है, मतलब 150 अंक होंगे। और 1/4 अंक मतलब 0.25 अंक काटे जाएंगे, माइनस मार्किंग रहता है व्यापम में। PSC में 1/3 रहता है, मतलब 0.33 रहता है। इसके पहले आपको छात्रावास अधीक्षक का भी नोटिफिकेशन डाल दिया हूं, वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन GS के प्रश्न होंगे कुल 65, पहले 80 था, अब 65 हो गया है। 65 प्रश्न 65 अंक के। कंप्यूटर के लिए 20 प्रश्न 20 अंक के। योग्यता परीक्षण एप्टीट्यूड वगैरह, मैथ्स वगैरह, है ना, उसमें 50 प्रश्न 50 अंक के। और श्रम विभाग संबंधी जानकारी 15 प्रश्न 15 अंक के। कुल मिलाकर 150 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को थोड़ा और देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ रहा है आपका कुल मिलाकर, इतिहास, संविधान, भूगोल, है ना, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा। कंप्यूटर में क्या क्या आपको देखने मिल रहा है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आपको देखने मिली, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है ना, भारत के इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कला दर्शन, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर भी देगा, पर्यावरण भी देगा। इसमें देखिए पर्यावरण शामिल है, पर्यावरण शामिल है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूरा आपको देगा इसमें, लेबर इंस्पेक्टर के भर्ती परीक्षा में। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी तो आप देख ही चुके हैं 20 अंक के। इसके अलावा ये है मेन, जिसमें एप्टीट्यूड के अंतर्गत, योग्यता परीक्षण के अंतर्गत संचार कौशल, मतलब ये मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है यहां से यहां तक का। इसके अलावा हिंदी है, छत्तीसगढ़ी भाषा है और अंग्रेजी भाषा है। लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज भी है। तो हो सकता है इसके 5-5 प्रश्न हो और इसके ज्यादा प्रश्न हो, मैथ्स के कुल 30 प्रश्न हो, इसके 5-5 प्रश्न के हिसाब से बांट दे। तो इस 50 प्रश्नों में पूरे गणित भी रहेगा, और गणित में निर्णय निर्माण अंतर्गत जो PSC लेता है उस टाइप का गणित यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन व्यापम अपने लेवल का ही देगा। पाई चार्ट वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड प्रश्न भी दे सकता है, पाई चार्ट वगैरह दे सकता है, निर्णय निर्माण का प्रश्न दे सकता है, ये सभी आपका दे देगा। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, लैंग्वेज भी है, और टफ कर दिया है, और टफ कर दिया है, ये आपका शामिल है। इसके अलावा जो 15 अंक के प्रश्न है, श्रम विधियों का इतिहास, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी जो प्रावधान है, महिला, बच्चों एवं प्रबंधक श्रमिक हेतु श्रमिक कानून, श्रमिकों के मजदूर संबंधी कानून, है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक हित में संचालित योजनाएं, इससे ही ज्यादा प्रश्न उठाएगा, 7-8 प्रश्न तो इसी से होगा। जो योजना गवर्नमेंट चला रही है उसके प्रश्न देगा ही देगा। तो आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर का जो पुराना पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करके बताया हुआ भी हूं, और आगे भी बताऊंगा सॉल्व करके। इसके अलावा सिलेबस एनालिसिस भी हम करेंगे। तो इस प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।